वेलकम टू मनीष एसआरएस। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ जनवरी नाइट की स्टोरी पार्ट 1। तो चलो शुरू करते हैं। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, द लैंडलॉर्ड हैज़ कम। जमींदार आ चुका है। गेट द रुपी यू सेट असाइड। रुपए दीजिए जो आपने रखे हैं। आई विल गिव हिम द मनी। मैं जमींदार को पैसे दूंगा। मीन्स हल्कू अपनी पत्नी से कहता है कि लैंडलॉर्ड आया है और पैसे दीजिए, हम उसको दे देते हैं। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग। मुन्नी जो है झाड़ू लगा रही होती है। शी टर्न अराउंड एंड सेड। वह पीछे मुड़ती है और कहती है, बट देयर इज़ ओनली 3 रुपीज़। लेकिन केवल 3 ही रुपये हैं। इफ़ यू गिव देम टू हिम वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। अगर ये पैसा तुम उसे दे दोगे, मीन्स जमींदार को दे दोगे, तो ब्लैंकेट कहाँ से लाओगे। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट इन द फील्ड। मीन्स जनवरी की रात में आप फील्ड में, खेत में कैसे गुजारोगे, कैसे बिताओगे। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ। आप ज़मींदार से कह दो कि हम जो पैसा है उसको हार्वेस्ट मीन्स फसल कटने के बाद दे देंगे, अभी नहीं देंगे। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। एक पल के लिए हल्कू वहीं पे खड़ा रहता है हिचकिचाते हुए। जनवरी वाज टॉप ऑफ देम। जनवरी उनके सर पे थी, मीन्स जनवरी आने वाली ही थी। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट। बिना कंबल के, बिना रज़ाई के वह शायद ही अपने फील्ड में रात गुजार सके। बट द लैंडलॉर्ड वुडेंट बी पुट ऑफ। मतलब इधर जमींदार भी मानने वाला नहीं था, मीन्स उसको पैसा चाहिए। ही वुड ट्रीटेड एंड इंसल्टेड हिम। वह हल्कू को गाली देगा और पीटेगा भी अगर ये लोग पैसा उसे नहीं देते हैं। ट्राइंग टू कोक्स हर। यहाँ पे कोक्स का मतलब होता है मनाना। अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करते हुए हल्कू सैड। हल्कू कहता है, कम ऑन गिव इट टू मी। कहता है, अरे यार दे भी दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। मैं कंबल खरीदने की कोई और योजना बना लूँगा। मुन्नी वाज एंग्री। अब मुन्नी जो रहती है बहुत क्रोधित रहती है। सी सैड। वो कहती है, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम प्लान्स। आपने पहले भी बहुत सारा प्लान्स बना चुका है, ठीक है, मुझसे अब बहाने मत करो। बहुत से प्लान आपने बनाए। यू हैव जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड। अब आप मुझे ये बताओ दूसरा प्लान क्या होने वाला है, उससे क्या हमें मिलेगा। इज़ देयर समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट। क्या तुम्हें कोई ब्लैंकेट देने वाला है कि लो भैया ब्लैंकेट और जाओ ठंडी बिता के फिर मेरा वापस कर देना। क्या ऐसा कुछ होने वाला है। हल्कू की पत्नी उससे कहती है, वाट आई से इज। जो मैं कहती हूँ वो यह है कि गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग। इस तरह की काश्तकार वाली खेती को छोड़ दो। द वर्क्स किलिंग यू। यह काम तुम्हें मार रहा है, तुम्हारी जान ले रहा है। वाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स। एरियर्स में होता है कर्ज। आप जो कुछ भी कमाते हो वो सारा कुछ पैसा तो सिर्फ कर्ज ही देने में चला जाता है। मतलब जो कुछ भी आप कमा रहे हो वो सारा पैसा जमींदार को ही देने में चला जा रहा है। तो इस तरह की खेती करने का क्या फ़ायदा, छोड़ दो इसे। वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट। क्या हम लोग कर्ज ही चुकाने के लिए पैदा हुए हैं। हल्कू की पत्नी कहती है हल्कू से कि क्या हम लोग केवल कर्ज अदा करने के लिए पैदा हुए हैं। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली। अपने पेट के लिए भी कुछ पैसे तो कमाओ। क्या कर्ज ही भरते रह जाओगे जीवन भर। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग। इस प्रकार की खेती छोड़ दो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, आई वॉन्ट इट। आई वॉन्ट मीन्स हल्कू की पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब क्या होता है, सैडली हल्कू सैड। उदास मन से हल्कू कहता है, देन आई विल हैव टू पुट ऑफ हिज एब्यूज़। तब मुझे
अब जो ज़मींदार है उसकी गाली को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। लूजिंग हर टेम्पर, अब क्या है, इस बात को सुनते ही हल्कू की पत्नी को गुस्सा आ जाता है, वो अपना आपा खो देती है। और मुन्नी कहती है वाई शुड ही अब्यूज़ यू, वह तुम्हें गाली क्यों देगी। अब हल्कू की पत्नी क्रोधित हो जाती है और कहती है वह जो ज़मींदार है तुम्हें गाली क्यों देगा। इज़ हिज दिस किंगडम, क्या यह उसका राज्य है, इसके बाप का ये राज्य है, वो तुम्हें गाली देगा सिर्फ पैसे के लिए। बट एज ही सैड इट हर ब्रोज रिलैक्स फ्रॉम हर फ्रोन, लेकिन जब वो ऐसा कहती है उसके आईब्रो जो होते हैं, भौं जो होती है वो रिलैक्स रहती है, एकदम शांत रहती हैं। द बिटर ट्रूथ इज हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, अब जो हल्कू की जो कड़वी सच थी वह हल्कू की पत्नी को वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवर की तरह चार्ज कर रहा था, भड़का रहा था। मीन्स हल्कू की जो शब्द थे उसकी पत्नी को आग की तरह मतलब जंगली जानवर की तरह भड़का रहे थे। सी वेंट टू द नीस इन द वाल, अब वह वाल मतलब होता है दीवार, दीवार के नीचे जाती है। टुक आउट द रुपीज एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, अब ये सब सारा बात सुनने के बाद हल्कू की पत्नी जो है नीचे जाती है वाल से और पैसे लेके आती है और हल्कू को थमा देती है, दे देती है, कहती है लो ये पैसा, जाओ दे दो जमींदार को और यहाँ बिना कंबल के रात गुजारो। हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड, हल्कू पैसा लेता है और बाहर निकल जाता है। लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह अपने हृदय मतलब कलेजे को निकाल कर एंड गिविंग इट अवे, किसी को दे रहा हो। अब जब ये पैसा ले लिया, बाहर जाने लगा हल्कू, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कलेजा का टुकड़ा निकालते हुए किसी को दे रहा है या फिर फेंक रहा हो। ही वुड सेव द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क पीस बाय पीस फॉर हिज ब्लैंकेट, वह इस पैसे को मतलब पाई पाई करके अपने काम से जुटा के रखा था ब्लैंकेट कंबल खरीदने के लिए। मीन्स ये कि वो एक एक रुपये जुटाया था ठंडी की रात के लिए ब्लैंकेट खरीदने के लिए। सोचो जैसे आपने भी किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए पैसे रखे हों और आपको वो पैसा किसी अन्य काम के लिए देना पड़े तो वो कितना कष्टदायी होता है, कितना दुखदायी होता है। ऐसे ही कुछ फीलिंग्स थी हल्कू के भी मन में जब वो पैसे देने जा रहा था किसे, लैंडलॉर्ड को, ज़मींदार को। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रू इट अवे, आज वह इस पैसे को जो पाई पाई करके जुटाया था वह इसको कह सकते हो कि फेंकने जा रहा था, देने जा रहा था मीन्स फेंकने जा रहा था, ऐसा उसको लगा। विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, प्रत्येक स्टेप मतलब हर एक कदम पे उसको ऐसा लग रहा था उसका जो सर है, बर्डन मीन्स बोझ, पॉवर्टी मतलब गरीबी के बोझ से उसका सर जो है झुकता जा रहा था, झुकता। इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।